वेलकम बैक टू VOHS लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम CS401 प्रैक्टिकल का कोर्स है, हमारा लैब नंबर 6 जो है आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लैब्स जो हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर फ़ाइल्स के लिए इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स एंड करंट पेपर्स के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अब हम डिस्कस करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एन असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम। आपने एक असम्बली लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करना है, ठीक है। और उसके फर्स्ट VUID के आपके जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं ना, उसको आपने VUID के लास्ट 3 डिजिट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली आपने इसके लिए जो है अपनी असम्बली लैंग्वेज का कोड जो है वो आपने राइट करना है, ठीक है। ये थी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा, इस कोड को समझने के लिए ना आपने थ्योरेटिकल थोड़ी सी चीज़ें करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या जो है अपने हैंड आउट से चीज़ें रीड करनी है। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 4 पे आ जाना है, बिट मैनिपुलेशन पे। यहाँ पे जो ये आपका कंसेप्ट है ना मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लायर वाला, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने यहाँ पे हम बिट को मल्टीप्लाई बेसिकली किस तरह से करते हैं। अब ये देखें, हमारे पास 13 वैल्यू थी ना, तो इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 1101, ठीक है। ये जो 13 है ना, ये आपके पास हम इसको कहते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है। 13 आपके पास मल्टीप्लायर है। जो 5 है ना, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। अगर 5 को हम कन्वर्ट करें बाइनरी में तो उसकी होती है बाइनरी 101, ठीक है। हमने एडिशनल ज़ीरो जो है वो हम ऐड कर सकते हैं ताकि ये जो ऊपर वाले डिजिट्स के साथ जो है ये मैच हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे जो है ज़ीरो ऐड किया, ठीक है। फिर हमने जस्ट लाइक जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स की, जस्ट लाइक हमने उसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन की है। 1 1 सर 1, 1 0 सर 0, देन इस तरह से ना हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो अप्लाई की है। देन लास्ट में ना हमने इनको ऐड कर दिया। ये जो आपके पास एक्स है ना, ये ज़ीरो की तरह जो है आपके पास ट्रीट होंगे, तो 1 और ये सारे ज़ीरो है तो 1, ये बेसिकली हमने नीचे ऐड कर दिया 0 0 0, ठीक है। 1 1 का आंसर आता है आपके पास 10, 0 और 1 कैरी। जिस तरह मैंने आप बाइनरी एडिशन करते हैं ना, बेसिकली हमने यहाँ पे वही अप्लाई किया है, ठीक है। 13 5 सर 65 होता है। तो अगर हम इसकी ये जो हमारे पास बाइनरी आई है, ठीक है, इसको हम डिजिट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 65 ही आता है। आपने ये याद रखना है कि हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो होता है ना वो हमारे पास मल्टीप्लायर होता है, और जो सेकंड होता है ना जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वो हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। ये था यहाँ इसका कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट जो हैं वो आपके हैं शिफ्टिंग एंड रोटेशन। ये जो आपके जो है ना, द सेट ऑफ शिफ्टिंग एंड रोटेशन इंस्ट्रक्शन इज़ मोस्ट ऑफ द सेट ऑफ एनी प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट। मैं आपको समझाती हूँ ये क्या होते हैं। शिफ्ट लॉजिकल राइट में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अब इसको समझे ज़रा, ठीक है। ये जो आपका ज़ीरो होता है ना, ये जो आपके पास थ्योरी है ना, ये मैं रीड नहीं करूँगी, जस्ट समझा दूँगी, तो आप ये थ्योरी जो है वो आप खुद रीड कर लें, ठीक है। आपके कंसेप्ट जो है मैंने बेसिकली क्लियर करवाने हैं। अब देखें, ज़ीरो जो है ना वो आपका जो है लेफ़्ट साइड से जो है हम इंसर्ट करेंगे, और जो है ना बाकी ये जो है राइट की तरफ जो है वो मूव होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि लॉजिकल राइट है ना, तो हर बिट जो है हमारी राइट की तरफ जो है वो मूव होती जाएगी। जो हमारे पास राइट मोस्ट जो आपके पास बिट है ना, वो हमारे पास कैरी बिट में जो है वो मूव कर जाएगी। कहाँ से? लेफ़्ट टू राइट की तरफ जो है वो मूव होगा। लेफ़्ट से ज़ीरो हमारे पास एंटर होगा, और राइट से जो है जो आपके पास जो राइट मोस्ट आपके पास डिजिट होगा वो कैरी फ्लैग में जो है वो मूव हो जाएगा। इसी तरह अगर हम शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट में देखें तो ज़ीरो जो है अब राइट से इंसर्ट होगा, और हमारे पास लेफ़्ट वाला जो हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट जो हमारे पास बिट होगा वो कैरी में मूव हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास SHL यानी कि शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट का जो है कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट है आपके पास शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास
Hold the sign in the most significant bit. If bit was one logical, right shift will change the sign of the number. अच्छा, अब यहाँ से देखें आप, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लूप लगी हुई है, ठीक है, और बाकी जो आपकी बिट्स हैं वो लास्ट जो आपकी बिट होगी, ठीक है, राइट मोस्ट जो आपकी बिट होगी वो कैरी फ्लैग में जो है वो मूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आपके पास रोटेट राइट, ठीक है। रोटेट राइट में क्या होगा, आपके पास जो आपका लेफ़्ट साइड से हैं सारी बिट्स जो हैं वो इंटर होंगी, ठीक है, और एक एक बिट्स जो है वो आपके पास राइट की तरफ मूव होती जाएगी, ठीक है। लास्ट वाली जो बिट होगी वो आपकी कैरी में चली जाएगी। अच्छा, इसमें आपने एक बात याद रखनी है, जो लास्ट बिट होगी ना उसकी एक कॉपी आपके पास फ्रंट पे जाएगी और एक कॉपी जो है वो आपके पास कैरी में जाएगी, ठीक है। मीन्स के 2 दफ़ा जो है ये कॉपी होगी इसकी, एक कॉपी आपकी फ्रंट में चली जाएगी, ठीक है, हेड में चली जाएगी, और दूसरी कॉपी जो है वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी। जस्ट लाइक इसको आप उल्टा करें, ठीक है, तो आपके पास रोटेट लेफ़्ट बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो है ये आपने देख लेने हैं, आपको समझ तो आ गई होगी कि किस तरह से हमने इसको समझ। दैन नेक्स्ट ये वही कंसेप्ट है आपका जो हमने मल्टीप्लिकेशन जो है परफॉर्म की थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने थ्योरी में जो है मैंने आपको बताया कि आपने वो शिफ्ट वगैरह रोटेशन वगैरह पढ़नी थी, और अब मैं बताती हूँ आपने यहाँ से क्या पढ़ना है। आपने पढ़नी है टाइप्स ऑफ जंप्स, एमसीक्यूज़ के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। नियर जंप पढ़े, शॉर्ट जंप, फॉर जंप, ये आपने चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। अनकंडीशनल जंप में जो आपका जंप इन्वॉल्व होता है, ठीक है, JMP आपने याद रखनी है कि अनकंडीशनल जो है आपके पास जंप है, ठीक है। और नेक्स्ट जो थी ये आपने रीड करनी है, ठीक है। ये जो आपके पास जंप्स है ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जंप नॉट ज़ीरो और जंप नॉट इक्वल, जंप इफ़ लो, और ये आपने जो है यहाँ से जंप्स वगैरह पढ़ लेनी है। तो ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम लैब की तरफ जाते हैं, देन मैं आपको समझाती हूँ लैब। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेंट में जो है 1300 जो है वो हमने मूव करवा दिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लायर में जो है हमने DW डेटा वर्ड जो है हमने डिक्लेयर की है, ठीक है। उस 500 जो है वो हमने मल्टीप्लायर में जो है वो हमने मूव करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिज़ल्ट। रिज़ल्ट को DD का जो है हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, उस ज़ीरो को जो है हमने रिज़ल्ट में जो है वो मूव करवा दिया। और ये जो है ये 16 बिट जो है मल्टीप्लिकेंट है, ठीक है। और ये भी जो आपके पास 500 है ना, ये भी आपके पास 16 बिट मल्टीप्लायर है, सॉरी, ठीक है। फिर हमने JMP स्टार्ट जो कि आपके पास अनकंडीशनल जंप है वो हमने स्टार्ट कर दिया, मींस कि हमारे यहाँ पे जंप स्टार्ट हो गई है। अब हमने स्टार्ट का लेबल लगाया है, ठीक है। मूव CL 16 का हमारे पास मतलब है कि हमने 16 वैल्यू को CL रजिस्टर में जो है वो मूव करवा दिया, ठीक है। इंशलाइज बिट काउंट टू 16 मीन्स के 16 बिट से जो है इंशलाइज करवा दिया। नेक्स्ट है आपके पास मूव DX मल्टीप्लायर। अब हमने मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है, मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ से आप देखें, मल्टीप्लायर की हमारे पास क्या वैल्यू थी 500। अब हमने 500 वैल्यू को हमने DX के रजिस्टर में जो है वो मूव करवा दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास चेक बिट, हमने लेबल लगाया है, ठीक है। SHR अभी मैंने बताया शिफ्ट राइट, ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट होते जाएंगी बिट्स। ये जो मैंने अभी आपको इसकी थ्योरी बताई थी वो आप अच्छे से रीड करें, शिफ्ट राइट का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ आ जाएगा। शिफ्ट राइट DX1, ठीक है। कैरी बिट मूव राइट मोस्ट बिट इन कैरी, ठीक है, राइट मोस्ट बिट को जो है वो कैरी में जो है मूव करवा देता है। JNC स्किप, फिर हमने जो है जंप नॉट, अच्छा JNC का था जंप नॉट कैरी, ठीक है। हमारे पास कैरी जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, मींस के 0 बिट होगी तो हमारे पास कैरी नहीं आएगा। अगर हमारे पास 0 बिट हुई और कैरी ना हुआ तो हम स्किप की जो है वो कमांड लगाएंगे, ठीक है। मूव AX मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, मल्टीप्लिकेंट AX का जो हमारे पास रिज़ल्ट होगा वो हम मल्टीप्लिकेंट में जो है वो मूव करवा देंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास ऐड रिज़ल्ट और AX, ठीक है। सिग्निफिकेंट वैल्यू को जो है हमने AX में जो है वो मूव करवा दिया। फिर उसके बाद है मूव AX मल्टीप्लिकेंट +2। मल्टीप्लिकेंट की हमारे पास थी वैल्यू, ठीक है,
1300। इस तरह जो है आगे फर्दर जो है नेक्स्ट इंडेक्सेस पे जो है ये मूव करता जाएगा। मल्टीप्लिकेंट +2 का मतलब है कि नेक्स्ट इंडेक्स पे जो है वो मूव करता जाएगा। फिर आपके पास स्किप SHL, ठीक है, शिफ्ट लेफ़्ट का कंसेप्ट बताया था, ये वही है, ठीक है। लेफ़्ट की तरफ जो है बिट्स शिफ्ट होती जाती हैं, ठीक है, और कैरी बिट्स में जो है वो ऐड होती जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास RCL वर्ड मल्टीप्लिकेंट +2, ठीक है। शिफ्ट मल्टीप्लिकेंट लेफ़्ट की तरफ जो है वो शिफ्ट होते हैं RCL में और रोटेट होता है, ठीक है। और डिक्रीमेंट आपका है CL में जो है आपने एक बिट का जो है डिक्रीमेंट करते जाना है। JNZ चेक बिट, ठीक है। फिर इसके बाद जो है जंप नॉट ज़ीरो, अगर ज़ीरो नहीं होगा तो चेक बिट जो है वो हम बिट्स को चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मूव AX 0x40C00। ये टर्मिनेशन की कमांड्स होती हैं, ये आपने याद रखनी है कि लास्ट 2 की जो कमांड होती हैं वो आपके पास टर्मिनेशंस की होती हैं, ठीक है। ये था आपकी लैब नंबर 6। लैब नंबर 7 को हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। लैब नंबर 7 में ये जो आपके पास ये पार्ट है ना, इतना सा, ठीक है, ये आपने MCQs रिलेटेड जो है वो आपने याद रखना है कि आपके पास सब रूटीन्स होती हैं, ठीक है, उनको हम फंक्शंस भी बोलते हैं और प्रोसीड्यूर्स भी बोलते हैं। दे प्रमोट मॉड्यूलरिटी, ठीक है, ये मॉड्यूलरिटी जो है प्रोवाइड करती है, लाइक कोड को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसके सेगमेंट बनाते हैं, ये जो है कोड को इन्हेंस करता है, रीडेबिलिटी जो है हमारे पास इम्प्रूव होती है और हमारा कोड मेंटेनेबल होता है, ठीक है। रीयूजेबल हो सकता है, डेवलपर जो है इजीली जो है कोड की लॉजिक को समझ सकता है। फिर उसके बाद जो है लॉजिक डिफरेंट प्रोग्राम्स पर भी अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है। और ये जो है रिडंडेंसी को जो है वो रिमूव करता है। रिडंडेंसी लाइक कोड जो है हमें बार बार राइट नहीं करना पड़ता, एक दफ़ा हम कोड लिख देते हैं, उसकी सब रूटीन को अगेन एंड अगेन जो है हम वो कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमने बेसिकली करना था यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एन असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम हमने राइट करना था और उसमें सब रूटीन्स को जो है वो ऐड करना था। सब रूटीन्स के थ्रू जो है VUID का सबसे बड़ा डिजिट जो था वो हमने फाइंड करना था और उसको स्टोर करना था मेमोरी में, ठीक है। बेसिकली ये आपकी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है। अब हमने जो है IDDB डेटा बाइट जो है हमने डेटा बाइट DB यूज़ किया और इस एरे का जो है हमने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इस एरे में जो है हमने सबसे बड़ा डिजिट जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। मींस कि हमने ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि असेंबली लैंग्वेज का कि इसमें सबसे बड़ा डिजिट हमारे पास 5 है ना, तो 5 को जो है वो डिस्प्ले कर दे आउटपुट में। ये हमने बेसिकली काम करना है। अब हमने यहाँ पे मैक्स DP हमारे पास 0 है, ठीक है। मैक्स लगाया हमने लेबल, मैक्स को फाइंड करने के लिए सबसे बड़ा डिजिट जो है हमने फाइंड करने के लिए मैक्स का लेबल लगाया, ठीक है। DB को डेटा बाइट को जो है हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास जंप स्टार्ट का तो आपको पता है कि अभी भी मैंने प्रीवियस लैब में भी डिस्कस किया था, ये एक कंडीशनल जंप अनकंडीशनल जंप है, ठीक है। और ये स्टैक पॉइंटर में जो है 2 का इंक्रीमेंट कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास फाइंड बिगेस्ट, ठीक है, लेबल लगाया फाइंड बिगेस्ट फाइंड करने के लिए जो है हमने लेबल लगाया। मूव ALID और हमने नेक्स्ट एक और लेबल लगाया लार्जर के नेम से, ठीक है। नेक्स्ट जो है मूव बाइट मैक्स AL, फिर फाइंड, ठीक है, मूव AL ID प्लस SI जो है हमने रजिस्टर में ID को जो है हमने ऐड करवाते जाना है, ठीक है। ID जो थी ना वो आपकी ये थी, ठीक है। इसमें जो है हमने जो है SI पॉइंटर को जो है वो SI का मतलब होता है आपके पास सोर्स इंडेक्स जो है हमने उसमें ऐड करते जाना है, ठीक है। फिर ऐड करके ना तो हमने बार बार इसको इंक्रीमेंट करवाना है, ठीक है, 1 का ना इंक्रीमेंट होता जाएगा। फिर हमने कंपेयर करवाना है AL को मैक्स के साथ। मींस के ना आप इस तरह से समझ लें कि एक लाइक 2 से या 1 के ऊपर मूव होगा, देन हमारे पास कंपैरिजन अप्लाई होगा। 1 से 0 की तरफ ऐसे जो है ये मूव होगा तो कंपैरिजन जो है अप्लाई होगा। एट द लास्ट जो है हमारे पास 5 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। फिर हम अगेन ये कंपेयर कर रहे हैं AL और मैक्स को, ठीक है। और अगर जंप ग्रेटर है तो हमने जंप कर देनी है, अगर ग्रेटर वैल्यू आती है तो हमने
जंप अप्लाई कर देनी है। अब कंपेयर SI 8 का ये मतलब है कि SI सोर्स इंडेक्स जो आपका रजिस्टर है, ठीक है, उसमें अच्छा ये 8 जो है आपके माइंड में आ रहा होगा कि 8 यहाँ पे क्यों राइट हुआ है। तो हम यहाँ पे कोई भी लाइक ग्रेटर वैल्यू आप ले सकते हो जिसके साथ हमने बेसिकली कंपैरिजन जो है अप्लाई करना है, ठीक है। JLE फाइंड, ठीक है, ये हमने लगाई। फिर उसके बाद आपकी RET रेट की कमांड आ जाती है। रेट की कमांड जो है सब रूटीन को जो है रिटर्न, सब रूटीन से रिटर्न करवाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो रेट की कमांड होती है। फिर हमने लेबल लगाया स्टार्ट का। फिर SI में जो है वो हमने 1 जो है वो मूव करवा दिया, ठीक है। CX, ठीक है, उसमें हमने 0 मूव करवा दिया। फिर हमने कॉल की, ठीक है, सब रूटीन जो है वो हमने कॉल की बिगेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी मूव AX0 X400 जो कि हमारे पास टर्मिनेशन की कमांड्स हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए ना आप जो है आप खुद कोड जो है वो राइट किया करें, ठीक है। आपका पेपर जो है इस टाइप का आता है कि आपने जो है कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, कुछ पार्ट मिसिंग होते हैं, वो आपने राइट करने होते हैं, एरर को डिटेक्ट करना होता है। इस तरह का बेसिकली आपके पास पेपर आता है। तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं उस मतलब इस रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊं कि पेपर आपका किस तरह से आता है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।